तो फिर से आप सब समस्त विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला इस चैनल पर। तो इसके पहले वाला क्लास में मैंने आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बता चुका था। आज फिर से मैथ 12 का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार बोर्ड पर है। ध्यान से देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर दिया है P1, P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से प्रभाषित संख्या r एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है यहां तक आपको तुल्यता संबंध साबित करने के लिए। तो पहले ये हम लोग चेक करेंगे, बाद में दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसके पर विचार करेंगे। ठीक है। तो बहुभुज दिया है, बहुभुज यानी कि पॉलीगन। बहुभुज का मतलब क्या होता है? पॉलीगन होता है। तो उसको सूचित किया है P1 और P2 से। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो इसमें हमको दिखाना है कि ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या, कौन सा रिलेशन है जी? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बारी बारी से चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि सौतुल्य संबंध। क्या चेक करेंगे? सौतुल्य संबंध। तो लिखेंगे क्योंकि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या है वो? समान है। यानी कि P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इसलिए रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सेम टू सेम क्या होना चाहिए? वन है तो वन होना चाहिए, टू है तो टू होना चाहिए। जब P है तो क्या होना चाहिए? P1 है तो P1 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है P1 बराबर क्या होगा? P1 होगा। दोनों भुजा क्या होगा? आपस में समान होंगे। इससे मीनिंग निकलता है, इससे पता चलता है कि P1 बिलोंग्स दिस रिलेशन। इस रिलेशन में क्या है? ये बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए क्या है बाबू? ये रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन है। क्यों है कि P तथा P2 का भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। क्या है जी? पॉलीगन बनी की बहुभुजों में क्या है? उसकी भुजाओं की संख्या समान है। इसलिए जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करें तब P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, यानी समान है। इसलिए P1, P1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि सौतुल्य हो गया। दूसरा में हम लोग चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। क्या करेंगे बाबू? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन, जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मीनिंग हुआ कि P1, P2 बिलोंग्स दिस रिलेशन। क्या करता है? इस रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर P तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो ये भी तो होगा सर कि P2 तथा P1 भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो P2 तथा P1 की भुजाओं की भी संख्या क्या होगी बाबू? क्या होगी? तो भुजाओं की भी संख्या
समान होगी। इससे मीनिंग निकलता है कि P2, P1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। P1 और P2, P1 भी क्या करेगा, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। इससे पता चलता है कि इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रांजेटिव। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से वही बात को दोहराना चाहूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहे मुन्ना भाई, लगातार लगी मेरे चैनल से। एट द लास्ट पोजीशन यू गॉट 100 to 100 मार्क्स। मिटा रहा हूं, देखा जाए। दूसरा चेक करेंगे हम लोग ट्रांजेटिव। क्या चेक करेंगे, ट्रांजेटिव रिलेशन। फोर्थ, ट्रांजेटिव रिलेशन। अब क्या हो जाएगा ट्रांजेटिव रिलेशन, P1, P2 बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन से। P1, P2 क्या कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। एक और ले लेंगे पॉलीगन, P1 भी इस रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि P1 की भुजा बराबर P2 की भुजा होगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया P2 की भुजा बराबर P3 की भुजा होगी। क्या होगी, P3 मानेंगे, P3 की भुजा होगी। अब देखिए P1 के भुजा P2 के बराबर है, P2 की भुजा P3 के बराबर है, तो ये क्या होगा जी, P1 की भुजा क्या होगी, P3 की भुजा के बराबर होगी। इससे मीनिंग निकलता है कि P1, P3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। समझ में आया। जब P1 तथा P2 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, P2 तथा P3 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो इसका मीनिंग होगा कि P1 के भुजा बराबर P2 की भुजा समान है, हा? लंबाई के, और P2 की भुजा P3 की लंबाई इक्वल है, समान संख्या को इक्वल है, सेम संख्या की इक्वल है। तो क्या होगा जी, अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो P1 क्या हो जाएगा, P3 के इक्वल होगा। इससे मीनिंग निकलता है P1, P3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। इसलिए इट इज वायलेंस रिलेशन। क्या हो गया बाबू, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यानी कि आपका तुल्यता संबंध। क्लियर हुआ, हो गया। इक्विवेलेंस क्या होता है बाबू, इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसलिए क्या है आपका तुल्यता संबंध हो गया। क्लियर। एक इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करें। यानी कि 3, 4 है, अब 5 लंबाई दिया है संपूर्ण त्रिभुज की। तो अब टोटल त्रिभुज क्या होगा, सेट ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज इसमें क्या होंगे, सभी त्रिभुज संबंधित हो जाएंगे, संबंधित होंगे। जितने भी त्रिभुज है ऑल ट्रायंगल क्या होंगे, इस सेट में लाई करेंगे। किसमें जी, सेट ए में। तो यही क्वेश्चन दिया था। आज के लिए इतना ही काफी है। इट इज इनफ फॉर टुडे। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। अब ज्यादा नहीं है, 2 से 3 और क्वेश्चन बचा है, 16 तक बचा है क्वेश्चन, और ये चैप्टर क्या होगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देन आफ्टर आप लोग स्टार्ट करूंगा मैं फंक्शन। क्या स्टार्ट करूंगा, फंक्शन। जब फंक्शन पढ़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा आप लोग को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद।